नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक नई मेडिसिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। आज का जो हमारा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर। कई महिलाएं, पुरुषों और बच्चों को एसिडिटी की प्रॉब्लम आज के खान पान की वजह से होती रहती है। एसिडिटी मतलब पेट में जलन या हार्ट के आसपास यानी कि छाती के पास जलन या खट्टी डगारे आना, ये समस्याएं आए दिन देखने को मिलती है। ये होती क्यों है? ये हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फास्ट फूड ऐड करते हैं या जो देर से पचने वाले भोजन हम लोग करते हैं, इसी की वजह से एसिडिटी की समस्याएं होती है। और टाइम समय से भोजन ना करने की वजह से भी एसिडिटी होती है। और कई बार हम लोग फास्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी एसिडिटी की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो एसिडिटी जो है बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है आज के समय में। तो इसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए जो है एक टैबलेट मार्केट में बहुत ही सस्ती, बहुत ही अच्छी आती है, जिसको ओमिप्राजोल के नाम से जाना जाता है, जिसके ब्रांड नेम होता है OB20mg, जो एल्कम कंपनी द्वारा बनाई जाती है। 2 से ₹2.5 की पर कैप्सूल आपको मार्केट से मिल जाती है। किसी भी भाई को अगर गैस की समस्याएं हो तो आपको मात्र एक कैप्सूल लेना है सुबह खाली पेट। खाली पेट इसलिए लिया जाता है इस कैप्सूल को क्योंकि क्या होता है, सुबह के टाइम पे जो है कि एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है स्टमक के अंदर। एसिड ज़्यादा होने की वजह से जो है कि अगर आप सुबह खाली पेट कैप्सूल लेते हैं तो जो एसिड की H+ आयन है उसको न्यूट्रलाइज करता है ये ओमिप्राजोल कैप्सूल। इसके अलावा बहुत सारे काम में और भी आता है ये ओमिप्राजोल कैप्सूल। किसी भी पर्सन को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेट में अल्सर हो गया हो, यानी कि जख्म हो गया हो, पेट दबाते वक्त या छूते वक्त ऐसा लगता हो कि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा हो, उस समस्याओं में भी जो है कि डॉक्टर्स ओमिप्राजोल को लिखते हैं। इसके अलावा ये GERD डिसीज़ में भी काम आता है। GERD डिसीज़ होती क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये होती है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज। इसके अंदर क्या होता है कि जो एसिड का रिफ्लेक्स होता है वो इसोफेगल जो पाइप होती है, फूड पाइप, उसके द्वारा जो है कि मुंह के अंदर एसिड, कभी कभी आपने सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता हो कि खट्टी डकारें मुंह तक आ जाती हैं, खट्टा खट्टा मुंह लगता है, उसी को एसिड रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसके अलावा हाँ, इस कैप्सूल का वर्क कैसे होता है, क्या ये काम करता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर इसलिए कहा जाता है कि जब एसिड का सिक्रेशन बढ़ता कहाँ पे, जब H+ आयन रिलीज होते हैं स्टमक के अंदर। H+ आयन जो कि एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जहाँ से ये रिलीज होता है H+ आयन, उस पंप को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है या रोक देता है, जिससे कि H+ आयन नहीं निकलते, एसिडिटी कम होती है। और कई बार ये ओवर प्रोडक्शन जो हो जाती है एसिड्स की, उसको भी डिक्रीज करता है। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी है जो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। इस बीमारी में क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन होता है किसी भी एसिड का, पेप्टिक एसिड्स का, तो उसको भी ये ट्रीट करता है और ये एसिड की मात्राओं को कम करता है। और इसके अलावा इसके जो हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट हैं, स्टमक पेन हो गया, इसके अलावा गैस फॉर्मेशन जो होती है वो भी होती है कई बार अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं और हल्का फुल्का सर में दर्द हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और बहुत ही कारगर दवा है ओमिप्राजोल। दवाइयों से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।